ये सब तब हो रहा है जब ईरान के साथ डील होने की बातचीत निकलकर सामने आई है। कुछ देर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पे इस बात बारे में जिक्र किया है। अब पेंसिल्वेनिया एवेन्यू 17 का ये इलाका है जहां पर ये गोलीबारी हुई है। लेकिन ये जो अब सारा घटनाक्रम देखिए उस वक्त हो रहा है जब पीस डील को लेकर बात हो रही है, तो इसी को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या अमेरिका में राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, लापरवाही बरती जा रही है कि जो बार बार इस तरह की घटना आ रही है, या उनके परिवार के सुरक्षा को लेकर? और दूसरी बात है कि क्या कोई ये नहीं चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप पीस डील करें, या फिर डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार मानता है कि ईरान के साथ ये युद्ध हुआ है? तो ये जो सारी चीजें इस वक्त देखी जा रही हैं और इसको लेकर बहुत सारी जानकारी में निकलकर धीरे धीरे सामने आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है कि व्हाइट हाउस के बाहर आप सोचिए कि 25 राउंड फायरिंग हुई है। 25 राउंड, एक दो नहीं। आप बस सोच के देखिए कि क्या भारत जैसा जो मुल्क है, यहां पर किसी के पास इतनी क्षमता है, या फिर कहीं पर भी पुलिस किसी व्यक्ति को बंदूक के साथ किसी भी वीवीआईपी इलाके में टहलने की इजाजत दे सकता है? चाहे वो पार्लियामेंट हो, या फिर प्रधानमंत्री का आवास हो, या राष्ट्रपति भवन को, या फिर किसी सीएम हाउस के बाहर भी कोई भटक सकता है। लेकिन अमेरिका जैसे देश में जहां पर इतनी सुरक्षा घेरा इतना चाक चौबंद रहता है, वहां पर हर बार इस तरह की लापरवाही कैसे हो जाती है? कैसे डोनाल्ड ट्रंप जिस होटल में मौजूद रहते हैं वहां पर गोलियां चल जाती हैं बॉलरूम के बाहर, और कैसे व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति है और बाहर गोलियां चल रही हैं, 21 राउंड फायरिंग हो जाती है। हालांकि इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ऐसे हमलों का सामना कर चुके हैं। आप सभी को बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप हालांकि अभी सुरक्षित है या फिर उन्हें चोटें आई हैं, इसकी कोई खबर नहीं है। व्हाइट हाउस के अंदर ये घटना नहीं हुई है, बल्कि पेंसिल्वेनिया एवेन्यू और 17th स्ट्रीट के आसपास ये घटना हुई है, जहां पर एक संदिग्ध आता है और फायरिंग करके 25 राउंड फायरिंग करके वहां से चला जाता है। हालांकि उस सीक्रेट सर्विस ने उस संदिग्ध को पकड़ लिया, उससे गोली मारी गई, उस पर फायरिंग हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि सीक्रेट सर्विस के ऑपरेशन में 21 साल का संदिग्ध है जिसकी जो है मौत हुई है। गोलीबारी के समय व्हाइट हाउस में ट्रंप भी मौजूद थे, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ट्रंप निशाना थे, कि आखिर ट्रंप को मारने के लिए वो संदिग्ध वहां पर आया था, जिसकी हालांकि अभी मौत हो गई है। सीक्रेट सर्विस ने उसे गोली मारी और अब उसको मार गिराया गया है। हालांकि आप सभी को बता दें, पहली बार नहीं जब ट्रंप को ऐसा निशाना बनाया गया हो। जुलाई 2024 की बात करें तो पेंसिल्वेनिया में ही चुनावी रैली के दौरान ट्रंप भाषण दे रहे थे, तभी एक शूटर ने दूर एक बिल्डिंग की छत से फायरिंग कर दी थी। उस वक्त भी एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूते हुए निकली थी और उनके कान से खून निकलने लगा, और सीक्रेट सर्विस ने उन्हें तुरंत सुरक्षा घेरे में ले गए उन्हें, और इस हमले में एक समर्थक की भी मौत हुई थी। तो ये तमाम घटनाएं ये सवाल उठाती हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ही निशाना है? क्या डोनाल्ड ट्रंप को ही टारगेट करके बार बार गोलीबारी की जाती है? क्योंकि जुलाई 2024 की बात करें, सितंबर 2024 की बात करें, फ्लोरिडा के गोल्फ क्लब में ट्रंप पर दूसरी बार जो है गोलीबारी हुई थी, हत्या की कोशिश हुई थी। और अगर बात 2026 की करें तो तब भी जब डिनर के दौरान भी व्हाइट हाउस के अंदर गोली चली थी ट्रंप पर। तो ये तमाम सवाल जो है तो देखिए, ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो, क्योंकि व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो होते हैं वो अक्सर मौजूद रहते हैं व्हाइट हाउस के आसपास, और लगातार व्हाइट हाउस में जो भी हलचल होती है उसके बारे में जानकारी देते हैं। और जिस वक्त वो लाइव दे रही थी, आप देखिए कि ये जो आपको कॉरेस्पॉन्डेंट नजर आ रही है व्हाइट हाउस की, तो जिस अपने चैनल के लिए जब वो यहाँ से रिपोर्टिंग कर रही थी, तभी उन्होंने फायरिंग की आवाज़ सुनी। जैसे ही फायरिंग की आवाज़ सुनी, आप देख सकते हैं कि जो जर्नलिस्ट है वो नीचे बैठ गई, और जो कैमरामैन है वो उन्होंने भी अपने आप को बचाने के लिए नीचे वो झुक गए। जैसे ही फायरिंग की आवाज़ आती है, देखिए किस तरह से वो घबरा जाते हैं और बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी नहीं सोचा है कि व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हो सकती है। यहाँ पर गोलियों की आवाज आपको सुनाई देगी, सुनिए। That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. तो देखिए आपने किस तरह से गोलियां चलती, एक बार फिर से वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे, तो उस वीडियो से आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो व्हाइट हाउस की कॉरेस्पॉन्डेंट हैं क्या बता रही हैं।
वही बात बता रही जो मैं आपको बता रहा था कि अंदर राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद है, जिन्होंने ये बताया है कि बहुत करीब है ईरान का डील होने के लिए। President Trump has said a deal is close, Deal only is for the two close. sides to remain और जैसे far ही वो बात बोलती है, उसके पीछे से देखिए गोलियों की तरतराहट की आवाज सुनाई देती है। एक दो नहीं है, लगातार फायरिंग हो रही है। मतलब जाहिर सी बात है कि जो फायरिंग हुई है या जो शख्स आया था उसके पास या तो असॉल्ट राइफल था या तो ऑटोमेटिक राइफल था, गन था, जिसके जरिए उसने एक साथ कई बुलेट, जो बर्स्ट ऑफ बुलेट्स है, वो उसने गोलियां चलाई, धाड़ धाड़ धाड़, एक दो नहीं, तरातर गोलियां चली। उसके बाद फिर जवाबी कार्रवाई हुई। एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कि कितना महत्वपूर्ण ये वक्त था जब राष्ट्रपति ट्रंप अंदर मौजूद थे और वो ईरान को लेकर बातचीत कर रहे थे और डील को फाइनल होने की जानकारी लगभग उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दिया ही था। ठीक उसके बाद ये घटना हुई। that President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. अब ये जर्नलिस्ट नीचे बैठी, उसके बाद जो कैमरा पर्सन थे उन्होंने भी खुद को बचाया, लेकिन उन्होंने कैमरा ऑन रखा था ताकि कुछ भी अगर हलचल हो तो उसको वो कैप्चर कर सके। और पीछे दोनों तरफ से गोलियां जो चलाई जा रही हैं उसकी आवाज सुनाई दे रही है।